हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक डिजिटल थिंकर है। अगर आप एसईओ सीख रहे हैं तो आपने एक नाम जरूर सुना होगा, रोबोट टीएसटी। सवाल ये आता है कि रोबोट टीएसटी आखिरकार होता क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है एसईओ की दुनिया में। आपको इतना बता देता हूं कि अगर आपने अपनी वेबसाइट का रोबोट टीएसटी टेक्निकल पार्ट प्रॉपर तरीके से नहीं किया तो आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट गूगल से गायब तक हो सकती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी वेबसाइट का, एसईओ अगर कर रहे हैं अपनी वेबसाइट का। और इस वीडियो के माध्यम से हम कंप्लीट रोबोट टीएसटी के बारे में समझेंगे, ये क्या होता है, इसे कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है ताकि हमारी वेबसाइट अच्छे तरीके से गूगल पर क्रॉल और इंडेक्स हो पाए। वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी बीच में मिस ना करना। मैं आपको एंड में कुछ प्रो टिप दूंगा, ये बताऊंगा कि रोबोट टीएसटी को बेहतर तरीके से आप कैसे इंप्लीमेंट करें अपनी वेबसाइट में, जिससे आपकी वेबसाइट अच्छे तरीके से इंप्रूव करें गूगल के ऊपर। और इस वीडियो को मैं प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकली आपको समझाने के लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है। ये मैं आपको वन बाय वन हर चीज समझाऊंगा। चलिए, इसको समझने के लिए मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। चलिए फ्रेंड, जैसे कि मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूँ, मैं थोड़ी सेटिंग कर लेता हूँ ताकि आपको समझाने में प्रॉपर तरीके से मुझे समस्या ना आए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज रोबोट टीएसटी। ये रोबोट टीएसटी क्या होता है, इसको समझिएगा। रोबोट टीएसटी सिंपल टेक्स्ट फाइल होती है जो वेबसाइट के रूट फोल्डर में रखी जाती है। इसका काम सर्च इंजन बोर्ड को इंस्ट्रक्शन देना होता है, जैसे कि गूगल बोर्ड, बिंग बोर्ड, याहू बोर्ड, एप्पल बोर्ड, गूगल के इमेज बोर्ड, जितने भी गूगल के बोर्ड हैं या दूसरे सर्च इंजन के बोर्ड हैं, उनको इंस्ट्रक्शन देता है। ये फाइल बोर्ड को बताती है वेबसाइट का कौन सा पेज क्रॉल करना है और कौन सा पेज क्रॉल नहीं करना। इसको समझिएगा। रोबोट टीएसटी एक फाइल होती है जो कि आपकी जो वेबसाइट है बैकएंड के अंदर रूट डायरेक्टरी में सेव होती है। इसका सिर्फ इतना सा काम होता है, ये इंस्ट्रक्शंस देती है गूगल या दूसरे सर्च इंजन के बोर्ड को कि हमारी वेबसाइट पे आपको आना है या नहीं आना। अगर आना है तो कौन सा पेज आपको क्रॉल करके इंडेक्स करना है, कौन सा क्रॉल करके इंडेक्स नहीं करना, प्रॉपर तरीके से समझाया जाता है। अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूँ, रोबोट टीएसटी वेबसाइट का ट्रैफिक पुलिस होता है जो कि डायरेक्शन देता है आपकी वेबसाइट को कि आखिरकार एक गूगल बोर्ड या दूसरे सर्च इंजन के बोर्ड है उसमें करना क्या है आपकी वेबसाइट पे आकर। क्योंकि देखो, सारा काम सर्च इंजन पे अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है, तो उसको इंस्ट्रक्शंस देनी होती है कि हमारी वेबसाइट पे आके आखिरकार आपने करना क्या है। ये काम होता है रोबोट टीएसटी का। आगे चलते हैं, क्रॉल करना क्या होता है इसको समझते हैं। मैंने अभी बोला क्रॉलिंग, क्रॉल करना क्या होता है। रोबोट टीएसटी समझाने से पहले क्रॉलिंग क्या होता है उसको समझाता हूं। जब गूगल का बोर्ड या कोई भी सर्च इंजन का बोर्ड वेबसाइट पर विजिट करता है, वेबसाइट पे आया, उस पूरे के पूरे वेबसाइट के पेज को रीड करता है, उसको क्रॉलिंग करना कहते हैं। इसकी डेडिकेटेड वीडियो हमने बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाके हमारे चैनल में देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहां से डायरेक्ट एक्सेस करके वीडियो को जरूर देखिएगा, इसमें डिटेल में समझा रखा है। आगे चलते हैं। जब गूगल का बोर्ड क्रॉल कर लेता है उसके बाद गूगल उस इंफॉर्मेशन को अपने डाटाबेस में स्टोर करता है, जिसे इंडेक्स कहते हैं। जब उसे क्रॉल करता है, लेकिन स्कैन करता है, उसको लगता है कि ये जो इंफॉर्मेशन है वैल्यूएबल है एक ऑडियंस के लिए, सही गाइडेंस को यूज करके ये कंटेंट तैयार किया गया है, तब वो अपने डाटाबेस में उसको स्टोर करता है, जिसको इंडेक्स कहते हैं कि गूगल में इंडेक्स होती है आपका वो कंटेंट। रोबोट टीएसटी क्रॉल प्रोसेस को कंट्रोल करता है। इसको समझिएगा। जो क्रॉलिंग प्रोसेस है कंप्लीट किसी भी सर्च इंजन का, गूगल का, उसका पूरा कंट्रोल रोबोट टीएसटी करता है। रोबोट टीएसटी इंस्ट्रक्शन देता है किसी भी बोर्ड को कि किसको बोर्ड को आना है, किस बोर्ड को नहीं आना। इसके साथ साथ आपको बता देता हूँ, हमारी वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लग रही हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो भी लाइक कर दीजिएगा
क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचे जल्द से जल्द बेल आइकन है उसको आप ऑन कर लीजिए ताकि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। आगे चलते हैं। रोबोट टीएसटी वेबसाइट में कहाँ होती है इसको समझिएगा। रोबोट टीएसटी क्या होता है बताया, ट्रॉलिंग करता है वो बता दिया, अब ये होती कहाँ है इसको समझिएगा ध्यान से। आप अपनी वेबसाइट की रोबोट टीएसटी फाइल को ब्राउजर में यूआरएल से देख सकते हैं। बिल्कुल अभी प्रैक्टिकली दिखाऊंगा मैं कैसे देख सकते हैं। जैसे कि आपकी वेबसाइट /robot.txt एग्जाम्पल दे दिया, जैसे कि हमारी वेबसाइट है, मैं दिखाता हूँ आपको भी प्रैक्टिकली तो समझ में आएगा। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट को खोल लेते हैं digitalthinkerhelp.com और इसके एंड में हम लगा देते हैं स्लैश और यहाँ कर देते हैं robot.txt। अब ये हमारी वेबसाइट को robot.txt एक जो रूप में जो सेव है फाइल वो शो करता है। हमारी वेबसाइट ब्लॉगिंग वेबसाइट है, हमारा मतलब कि हमारे सारे जितने बोर्ड है उसको सारे आके इसको इंडेक्स करें, क्रॉल करें। देखिए इसको समझिएगा ध्यान से। यूजर एजेंट मतलब कि बोर्ड, जो बोर्ड को इंस्ट्रक्शन क्या देना है, स्टार्ट ऑल। जितने भी बोट हैं इंटरनेट पे, जितने भी बोट है गूगल का, बेडू का, येंडेक्स का, एप्पल का, सारे बोट आ जाओ, क्योंकि हमारी वेबसाइट एक इंफॉर्मेटिव वेबसाइट है, हमने हर जगह उसको इंडेक्स करना है, क्रॉल करना है, सारे आ जाओ। डिसअलो, यहाँ पे वो फाइल रखी जाती है जिसको हमने इंडेक्स नहीं करना। हमको तो सारे पेज इंडेक्स करने हैं, मैंने बताया हमारी वेबसाइट एक ब्लॉगिंग इंफॉर्मेटिव वेबसाइट है। बट कुछ ऐसी वेबसाइट होती है जैसे कि बैंकिंग की, कुछ पेज ऐसे होते हैं सेंसिटिव डाटा रखा जाता है, तो उसको इंडेक्स ना हो, पब्लिकली वो रीडेबल ना हो, तो उसको फाइल को यहाँ मेंशन किया जाता है ताकि वो प्रॉपर तरीके से इंडेक्स ना हो, क्रॉल ना हो। इसको याद रखिएगा। और इसके साथ साथ ही robot.txt में साइट मैप भी रखा जाता है। जब robot.txt यहाँ आएगा फाइल के थ्रू, जब गूगल का बोट आएगा तो इस यूआरएल को भी एक्सेस करेगा। साइट मैप जितने भी यूआरएल है पूरी वेबसाइट को वो क्रॉल करेगा और इंडेक्स करेगा। उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अगर फाइल प्रॉपरली क्रिएट की गई हो तो आपका कंटेंट दिख जाएगा। बिल्कुल अगर सही तरीके से आपने अपनी robot.txt फाइल प्रॉपर मेंटेन कर रखी है तो आपका कंटेंट तेजी से क्रॉल होगा और इंडेक्स होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और इसके साथ साथ आपको हम बता देते हैं डिजिटल थिंकर हेल्प हम यमुनानगर बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग वेब डेवलपमेंट कंपनी है और इंस्टीट्यूट भी है। प्रैक्टिकली बच्चों को इंटर्नशिप एंड कोर्सेज सिखाते हैं। डिजिटल मार्केटिंग विद एआई बूट कैंप कोर्स है हमारा, जहाँ पे आप कंप्लीट सर्च में ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग विद लाइव प्रैक्टिकल क्लास, नॉट थ्योरेटिकली, सब कुछ सीखेंगे। थ्योरी में स्ट्रेटेजी कैसे बनाते हैं डिजिटल मार्केटिंग की, किसी वेबसाइट को कैसे रैंक करते हैं, वेबसाइट डिजाइनिंग के बारे में बताया जाएगा आपको कि बिना कोडिंग के भी वर्डप्रेस में वेबसाइट कैसे डिजाइन की जाती है। कंटेंट के साथ साथ मार्केटिंग की क्या स्ट्रेटेजी होती है, केस स्टडी डिस्कस की जाएगी, आइस ब्रेकर फॉर डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यू, यानी कि कंप्लीट आप एक्सपर्ट पर्सन निकलेंगे यहाँ से। कंप्लीट कोर्स करने के बाद, इंटर्नशिप करने के बाद, अगर इसकी और डिटेल जानकारी चाहिए या नंबर शो है यहाँ पे कॉल कीजिएगा या डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ से हमारी टीम से डायरेक्ट मुझसे कॉल करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। robot.txt का बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं। robot.txt का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? एक सिंपल robot.txt एक फाइल होती है, जैसे कि मैंने बताया था अभी, यूजर एजेंट सारे आ जाओ, डिसअलाउ एडमिन, यानी कि एडमिन का जो पेज है, अगर वर्डप्रेस पे है एडमिन का पेज होता है, वो इंडेक्स ना हो, अलाउ सारे हो जाए, साइट मैप को भी क्रॉल कर लो। जैसे मैंने बताया था कि ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ रखा हुआ है, ये देखिए, इसको रखने से
गूगल का बहुत जल्दी एक्सेस करता है, अच्छी तरीके से समझ पाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। यूजर एजेंट क्या होता है? यूजर एजेंट समझिए क्या होता है। यूजर एजेंट बताता है कि इंस्ट्रक्शन किस बोर्ड के लिए है। एग्जाम्पल, यूजर एजेंट गूगल बोर्ड को देंगे, अगर वह बेडू बोर्ड होगा बेडू के लिए, स्टार होगा ऑल, मतलब इंस्ट्रक्शन सिर्फ गूगल बोर्ड के लिए दी गई है। अगर ये है स्टार ने बताया, मतलब सारे सर्च इंजन आ जाओ, सारे आ जाओ जितने भी इंटरनेट पे मौजूद है। आगे चलते हैं। अब डिस अलाउ डायरेक्टरी क्या होती है, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। डिस अलाउ वैसे मैंने बता दिया, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ ताकि चार चार बार बताऊंगा तभी आपको समझ में प्रॉपर आ जाए। मेरा मकसद आपको सिर्फ समझाना है कि किसी न किस तरह आपको ये टॉपिक समझ में आ जाए। डिस अलाउ कमांड बोर्ड को किसी स्पेसिफिक पेज या फोल्डर को क्रॉल करने से रोकता है। एग्जाम्पल, डिस अलाउ एडमिन, जो एडमिन आपका कोई एडमिन कोई पेज है उसको इंफॉर्मेटिव डाटा होता है, सेंसिटिव डाटा होता है जो आप पब्लिकली रिवील नहीं करना चाहते, डिसअलाउ नहीं करना, क्रॉल नहीं करना, इंडेक्स नहीं करना, प्राइवेटली आपके पास है, इसको क्रॉल नहीं करेगा। सीधा सिंपल है। अलाउ डायरेक्टरी क्या होती है? अब अलाउ समझ लीजिए, डिस अलाउ समझा, अब अलाउ समझ लीजिए। अलाउ डायरेक्टरी बोर्ड को परमिशन देता है कि वो पर्टिकुलर पेज या फोल्डर को क्रॉल कर सकता है, यानी कि अगर वो कंप्लीट वेबसाइट को नहीं चाहता, एक पर्टिकुलर पेज को चाहता है, वेब पेज को, वो इसी क्रॉल करे तो उसके लिए अलाउ कर सकते हैं। अलाउ ब्लॉक मतलब सिर्फ ब्लॉक सेक्शन को ही क्रॉल करेगा और कुछ नहीं करना, अगर सिर्फ अलाउ करता है। आगे चलते हैं। साइट मैप डायरेक्टरी क्या होती है, अब इसको समझिएगा। वैसे मैंने बता दिया, मैं फिर रिपीट करूंगा ताकि आपको समझ में आए। चार बार बताऊंगा एक बात को। साइट मैप, रोबोट टेस्टिंग में साइट मैप ऐड करना एसईओ के लिए बहुत यूजफुल होता है। जैसे कि ये, इसमें सर्च इंजन वेबसाइट को के इंपॉर्टेंट यूआरएल इजीली मिल जाते हैं गूगल को, पूरी वेबसाइट सेट मैप से मिल जाते हैं, उस पूरी वेबसाइट को एक्सेस करके क्रॉल कर लेता है वो। और इंडेक्सिंग फास्ट होती है कि पेज ढूंढने का समय लगेगा, एक सारे यूआरएल मिल जाएंगे तो इंस्टेंटली बहुत जल्दी से वो आपकी पूरी वेबसाइट को क्रॉल करेगा। जैसे कि यहाँ देखिएगा, ये जो हमने ग्लोबल टेस्टी फाइल बना रखी है, यहाँ पे हमने अपना साइट मैप रख दिया, पूरी वेबसाइट को वो इस यूआरएल से पूरी वेबसाइट हमारी वो क्रॉल करके हर बार इंडेक्स करेगा, उसको डे बाय डे वेटेज देनी शुरू कर देगा। रोबोट टेस्टिंग एसईओ में क्यों इंपॉर्टेंट है इसको समझिएगा। अब मैं बार बार रोबोट टेस्टिंग कर रहा हूँ, अब एसईओ में इसका क्या रोल है इसको समझते हैं। रोबोट टेस्टिंग एसईओ के लिए रीजन से कुछ रीजन है जिससे ये इंपॉर्टेंस देती है और इम्पोर्टेंट होता है एसईओ में। कुछ रीजन है उसको हम समझते हैं। क्रॉल बजट सेव करता है, क्रॉलिंग बजट, इसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। हमारी वेबसाइट चैनल में जाएंगे यूट्यूब पे, वहाँ पे आप ढूंढेंगे, वहाँ आपको प्रॉपर मिल जाएगी और आपकी आसानी के लिए डिस्क्रिप्शन में भी रख दिया जाएगा, लिंक वहाँ से एक्सेस कर लीजिएगा, डिटेल वीडियो बना रखी है। आगे चलते हैं। क्रॉल बजट सेव करता है, ये क्या होता है समझिएगा। गूगल हर वेबसाइट को लिमिटेड क्रॉलिंग बजट देता है, कुछ लिमिट टाइम देता है क्रॉलिंग का। अगर वो अननेसेसरी पेज को ही क्रॉल करने में लग गया तो आपके इंपॉर्टेंट पेज पे वो पहुंच नहीं पाएगा, उसको मिस कर देगा, जिससे कि जो आपका बजट है वो ऑप्टिमाइज नहीं हो पाएगा। आपकी वेबसाइट का ऐसी वेब पेज है जो इंपॉर्टेंट है, वहां तक वो गूगल का बोट या कोई भी बोट सर्च तक पहुंच नहीं पाएगा। डुप्लीकेट पेज को कंट्रोल करता है। कई वेबसाइट पर डुप्लीकेट यूआरएल होते हैं, रोबोट एक डुप्लीकेट सेक्शन को ब्लॉक कर सकता है। ब्लॉक जो डुप्लीकेट कुछ पेजेस होंगे बाय डिफॉल्ट बन गए या आपने बना दिए, आपको पता नहीं है तो उसको ऑटोमेटिक ब्लॉक करेगा, जिससे कि एसईओ आपका सही रहता है। सेंसिटिव पेज प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि मैंने बताया, अगर आप डिसअलाउ कर देते हैं कुछ एडमिन पैनल को, लॉगिन पैनल को, कुछ टेक्स्ट फोल्डर को, तो वहां तक गूगल का कोई बोट पहुंच नहीं पाएगा, वो पब्लिकली रिवील नहीं होगी, आपका अपना पर्सनल सेंसिटिव डाटा है। फास्टर इंडेक्सिंग बिल्कुल सिंपल है। जब आपका क्रॉलिंग ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी, गूगल का पोर्ट आपकी वेबसाइट पे आएगा, इंडेक्सिंग की स्पीड आपकी ज़्यादा हो जाएगी और आपकी वेबसाइट पे जो कंटेंट होगा आप अभी ऐड करेंगे 1 घंटे बाद इंडेक्स हो जाएगा।
ये होती है रोबोट टेस्टी की पावर, एसईओ। कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं लोग, इसको समझते हैं। रोबोट टेस्टी करते हुए कुछ कॉमन मिस्टेक करते हैं लोग, उसकी हम बात करते हैं। और ऐसा हो जाए वो डेंजरस हो सकता है। सबसे पहले गलती से क्या करते हैं, वो सोचते हैं स्टार और स्लैश का मतलब पता नहीं होता, कुछ भी मन में आया कर देते हैं। यूजर्स एंड स्टार का मतलब भैया सारे आ जाओ, एंटायर वेबसाइट पर पूरे नोट आ जाओ। अब दिस अलो इसका मतलब क्या है, ये कमांड दे देता है कि गूगल पूरी वेबसाइट को क्रोल करने से रोक देगी। मतलब है पूरी वेबसाइट डिसअलो है, कुछ भी वेबसाइट है, कुछ भी कंटेंट क्रोल नहीं होगा। इसमें सकड़ी होगी, इसलिए ये चीज का ध्यान रखना। गूगल कंसोल रिजल्ट से आपका जो कुछ भी रिजल्ट होगा, जो भी आपकी जो वेबसाइट हो पूरी गायब हो जाएगी गूगल सर्च रिजल्ट पेज से। आगे चलते हैं, साइट मैप ऐड ना करना। हम रोबोट टेस्टी करना देते हैं और मैं साइट मैप को ऐड नहीं करता। अगर ऐसा नहीं करते तो होगा तो कुछ नहीं, सिर्फ इतना होगा कि आपकी हर पेज तक पहुंचने में गूगल के बोर्ड को समय लग सकता है। अब उसको ऐड कर देते, जैसे कि हमने ऐड कर रखा था, ये देखिए ऐड कर रखा है, ऐसा ऐड हम कर देते हैं तो गूगल का बोर्ड या कोई भी बोर्ड आपके हर पेज पे इजीली पहुंच पाएगा और उसको इंडेक्स करेगा। इंपॉर्टेंट पेज को ब्लॉक कर देना। कई बार गलती से हम इंपॉर्टेंट पेज ही ब्लॉक कर देते हैं, हमें पता नहीं है। टेस्टिंग मोड के लेकर चलते हैं और वो हम पता चलता हम भूल जाते हैं और वो पूरे पेज तक वो गूगल पहुंच नहीं पाता और फिर आपकी रैंकिंग इंडेक्स नहीं होगा, रैंकिंग को क्या होगा। जिसको बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत सेंसिटिव पार्ट है, बहुत ओपन माइंड होकर इस चीज को हमें मेंटेन करनी होती है ये फाइल। अब आगे चलते हैं, वर्डप्रेस में रोबोट टेस्टी कैसे ऐड करें। मोस्ट ऑफ साइट वर्डप्रेस में होती है, वर्डप्रेस में कैसे इसको ऐड करते हैं इसको समझते हैं। बहुत आसान है, थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज चाहिए, आप ले सकते हैं। वैसे हमने एक डेडिकेटेड इसकी चीज बना रखी है वर्डप्रेस की, वहां से जाकर हमारी वर्डप्रेस की बेसिक नॉलेज आप ऑनलाइन ले सकते हैं। इसकी भी कोर्सेज है, हमारी टीम से बात करके वहां से भी आप कोर्सेज को ले सकते हैं। ऑनलाइन सर्विसेज एंड कोर्सेज दोनों मिल जाएंगे। अगर आप वर्डप्रेस यूज करते हैं, रोबोट टेस्टी ऐड करने का ऑप्शन आता है। इनमें कुछ प्लगइन्स होते हैं, जैसे कि रैंक मैथ ऐसे में किसी प्रमोशन नहीं करें, सिंपल सामने आ गया, मैंने बता दिया। इसमें भी ऑप्शन होता है, डैशबोर्ड में जाएंगे, जनरल सेटिंग में जाते हैं और रोबोट टेस्टी की फाइल को एडिट कर लेते हैं। योस्ट प्लगइन बहुत फेमस है, मैं भी यूज करता हूँ। वहाँ पे जाते हैं और वहाँ होस्टिंग में जाकर वहाँ पे भी आप अपने रोबोट टेस्टी फाइल को मैनेज कर सकते हैं। या फिर डायरेक्टली आप किसी प्लगइन का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्टली फाइल मैनेजर के थ्रू मैनुअली भी अपनी रोबोट टेस्टी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, अगर आपके पास एक्सपर्टाइज है तो। अगर नहीं है, इन प्लगइन का यूज करके थोड़ी नॉलेज के साथ आप रोबोट टेस्टी फाइल को ऐड कर सकते हैं। बैक रोबोट टेस्टी एग्जाम्पल, मैं उसी एग्जाम्पल देता हूँ जिससे कि आप अपनी वेबसाइट का अच्छा रोबोट टेस्टी कर पाएंगे। देखिए, अगर आपकी ब्लॉगिंग की साइट है तो ठीक है, ब्लॉगिंग आप चाहते हैं पूरी वेबसाइट इंडेक्स हो, सर्च इंजन पे दिखाई दे, तो आप स्टार का यूज करें। सारे सर्च इंजन के बोर्ड आ जाओ भाई, सारे अलाउ है, सारे सब कुछ अलाउ है। डिसअलो डब्ल्यू एडमिन, एक पेज डब्ल्यू एडमिन जहाँ हम इंफॉर्मेशन डालते हैं वीडियो पावर, उसको तो हमें इंडेक्स नहीं करना, डिसअलो और अपनी वेबसाइट का साइड में हमने रखती है, जैसे कि मैंने बताया था पहले। इससे कि ये वर्डप्रेस के लिए कॉमन यूज किया जाता है और एक सिंपल वेबसाइट के लिए सिंपल रोबोट टेस्टी ऐसे आप मेंटेन कर सकते हैं। बहुत आसान है, इससे कि पूरी वेबसाइट आपकी इंडेक्स होगी और आप तेजी से गूगल पे इंप्रूव करना शुरू कर दें। अगर थोड़ा टेक्निकल की ओर जाते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जब मैं आपको फेसबुक का खोल के दिखाता हूँ रोबोट टेस्टी, फेसबुक का, आपको थोड़ा सा समझ में आएगा टेक्निकल। फेसबुक खोल लेता हूँ मैं, फेसबुक में खोल लेता हूँ रोबोट टेस्टी। आप इसको ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा नहीं लेकिन थोड़ा फिर भी दिमाग पे जोर डालने का आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी। यूजर एजेंट, अब इसने क्या स्टार नहीं लगाया, स्पेसिफिक चाहता है कि मेरे बोर्ड पे मेरे ये बोर्ड मेरे वेबसाइट पे है। फेसबुक बहुत बड़ा सर्च इंजन ही लगा लीजिए, बहुत बड़ी वेबसाइट है, सोशल मीडिया, हर चीज़ को स्पेसिफिकली लेके चलता है।
अमेजोन का बोट आ जाओ, एप्पल बोट, राइट बोट, क्लाउड बोट, एक्सटेंडेड बोट, जेपीटी बोट, रिफ्लेक्सी बोट, पैटर्न बोट, कैपली बोट, ऑप्टिमाइज, इनकी स्पेसिफिक इन्हें हर चीज़ को इंस्ट्रक्शन ये रखी है कि सारे बोट आ जाओ। अब एप्पल बोट के लिए इंस्ट्रक्शन है कि ये चीज़ें इसको डिसअलाउ है, ये चीज़ें को अलग है। बिंग बोट के लिए चीज़ें डिसअलाउ है जो उसने इंडेक्स नहीं करनी। डिस्कॉर्ड बोट के लिए ये डिसअलाउ है। ये पूरा स्ट्रक्चर, ये बहुत बड़ी वेबसाइट है, सर्च इंजन है, हर चीज़ को बहुत ध्यान बारीकी से समझे अपने आप को मेंटेन कर रखी है। भाई कुछ इन्फॉर्मेशन डाटा होता है कि पब्लिकली लीगल ना हो, प्रॉपर बना रखा है। देखिए तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसकी थोड़ी सी आपको एक्सपर्टाइज की जरूरत पड़ती है। तो सिंपल वेबसाइट है आपकी ब्लॉगिंग की, तो आप सिंपल इसको भी यूज करके अपने वेबसाइट का अच्छे से रॉबर्ट टेस्टिंग कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड, थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि अब आपको पूर्ण ज्ञान हो चुका होगा रॉबर्ट टेस्टी फाइल क्या होती है। तो रूट वेबसाइट के रूट के अंदर ऐड किया जाता है और इसको ऐड करने से आपकी वेबसाइट की क्रॉलिंग पावर ऑप्टिमाइज हो जाती है, आपकी वेबसाइट तेजी से क्रॉल करना शुरू करती है। अगर प्रॉपर आपने इंस्ट्रक्शन रॉबर्ट टेस्टी फाइल में दे रखी हो और कुछ ऐसे सेंसिटिव डाटा है जो आप पब्लिकली रिवील नहीं करना चाहते, तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन देके उसको भी आप रोक सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि एसईओ की दुनिया में रॉबर्ट टेस्टी का कितना इम्पोर्टेंट है, कितनी इम्पोर्टेंस है, जिसके बिना आपकी एसईओ बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हो सकती है, इसको आप प्रॉपर तरीके से यूज नहीं करते। अगर आपको ये हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अभी के अभी लाइक कीजिएगा और उन लोगों को तो जरूर शेयर कीजिएगा जो एसईओ सीख रहे हैं या इस पे काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, जिनको इस चीज़ के बारे में नहीं पता, ताकि उनको इस रॉबर्ट टेस्टी के बारे में मालूम पड़े और अपनी एसईओ को इसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करें। और हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आप तक जल्दी पहुंच पाए। और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।